हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण है, एपिसोड नंबर 150 का पार्ट नंबर। वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी, क्योंकि जब से गीता का ज्ञान कृष्णा जी ने अर्जुन को देना स्टार्ट किया है तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें भी जानने को मिली हैं, जैसे कि आत्मा और जो शरीर है उसका उसमें जो अंतर है वो अंतर है, जानने को उसके मिला बाद आत्मा आत्मा परमात्मा। परमात्मा और उसके और बाद आत्मा परमात्मा का ज्ञान से ही अर्जुन का हृदय को स्थिर होता स्थिर दिखाई दे रहा होता, था बिल्कुल। हमें और तो उसके बाद उन्होंने उनको मतलब कि एक एग्जाम्पल भी दी पिता माँ की सूरत में, जब उनमें से उन्होंने शरीर और आत्मा को अलग किया। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे ये ज्ञान किस मोड़ पर जाएगा और अर्जुन हमें कितने स्थिर होते नजर आएंगे, तो आगे ही पता चलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। मन। वो पड़ जाए जो मन के फ्लैशबैक ये हम देख चुके हैं। ब्रह्म में डाले इस मन का दास न बन, इस मन दास बना ले। अपना दास बना ले। का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे संजय, अपने परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है। मेरे मन में भी ये इच्छा है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार मुझे आज तक नहीं हुआ। कैसे होगा महाराज? क्यों? मैं अंधा हूं इसलिए? ना ना नहीं ना, महाराज। ना, ना। अपने प्रभु के दर्शन के लिए तन की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता ये होती है। बात इन आंखों की नहीं होती। परंतु आपने तो अपने अंतर चक्षु बंद कर रखे हैं, फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? और मन की आंखें खुली न हों तो प्रभु आंखों के सामने भी हों तो नजर नहीं आती, तो दिखाई नहीं ये देते। बात। प्रभु, ये संजय कैसी उलझी उलझी बातें कर रहा है। संजय जो उसके मन में है उसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहता? देवी, संजय ईश्वर पर आस्था रखता है, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, और दूसरी ओर
वो महाराज धृतराष्ट्र का सेवक भी है, इसलिए उसे अपनी भक्ति और अपना सेवा धर्म दोनों ही निभाना पड़ रहा है। निभाने पड़ रहे हैं, ये बात। न तो वो अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कह सकता है और न ही अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध, इसलिए वो खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता। इस दुविधा के होते हुए भी संजय ने बड़ी चतुराई से सच बात कह दी कि भगवान के दर्शन के लिए तन से कहीं अधिक मन की आंखों की आवश्यकता होती है और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आंखों से अंधे हैं। यही तो मसला है। संजय, तुम्हारी बातें भी श्री कृष्ण की बातों की तरह गोल मोल है, मेरी समझ में नहीं आती। तुम मुझे ये बताओ कि इस समय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। बात मन की आंखों से उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हाँ, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। मनुष्य की इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये बात ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन
जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन की ओर भगाए। आत्मा और स्वामी ने देख लिया भाई। ले जो योगी वो इसी रथ से हो जाए। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। क्या गीता का ज्ञान दिया कृष्णा जी ने अर्जुन को कि अब ये मन से रिलेटेड वो बता रहे थे कि मन को जिसने काबू में कर लिया वो जिस भी मंजिल में पहुंचना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है, वो जा सकता है। आप देखें ना तलहा भाई को उन्होंने बात कहाँ से स्टार्ट की कि मनुष्य के अंदर जो मन है सारे कार्य मनुष्य से वही करवाता है। बिल्कुल, अच्छे हों बुरे हों, मन ही जब विचलित तो आप देखें तभी बंदा अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है, और जब मन कर रहा होता तभी बंदा अपने कर्तव्य की ओर बढ़ता है। और फिर जब यही क्वेश्चन अर्जुन ने कृष्ण जी से किया कि जब आप कह रहे हैं कि जब हम मन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं, तो पहले आपने ही हमें कहा कि मन ही बंदे को विचलित कर अपने जो कर्तव्य उससे मोड़ता है। तो फिर मन किस तरह मतलब कि अपने रास्ते फिर उन्होंने रथ की मिसाल दी, और मिसाल में हमें ये देखने को भी मिला उन्होंने कहा कि समझो कि जो रथ का सहारथी है वो आपका मन है, जो स्वामी है वो आपकी आत्मा है। अगर आप आत्मा मन को वश में कर ले तो उसे जिस मर्जी और मोड़ सकती है। हमने देखा भी कि स्वामी की आंखें जब तक बंद थी, जो सारथी था सारथी स्त्री की तरफ गांव रहा था, ठीक है, जैसे उनकी आंखें खोली उन्होंने उसे अपने वश में किया, कंट्रोल में किया, और वो अपनी मंजिल को चले गए। और उसके बाद इतराज से रिलेटेड हमें जानने को मिला, वो कहता है कि क्या मैं अंधा हूँ इसलिए मुझे स्वामी जो हैं उनका जो अल्फाज का चुनाव उन्होंने कहा कि आप आंखों से अंधे नहीं, आप मन की आंखों से भी अंधे। वही ना जो संजय ने अल्फाज इस्तेमाल किए उस वक्त क्या कमाल के थे। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।